प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसा रहा आपका हिंदी विषय का सफ़र हमारे साथ में? आपने कमेंट कर हमारे हृदय को छू लिया। कुछ कमेंट इतने मार्मिक हैं कि मुझे भी बरबस अपना विद्यार्थी जीवन याद आ गया, जब मैं आद्या प्रसाद इंटर कॉलेज धूस देवघाट प्रयागराज का छात्र था। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नवीन सत्र 2022-23 का आगाज 1 अप्रैल 2022 से होगा। वर्तमान सत्र में कक्षा 8 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी अब कक्षा 9 में चले जाएंगे। इसी तरह कक्षा 9 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी कक्षा 10 में और कक्षा 11 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी कक्षा 12 में पहुंच जाएंगे। चूंकि बोर्ड परीक्षा 2022 12 अप्रैल तक होगी, अतः कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा दे रहे विद्यार्थी 13 अप्रैल से कक्षा 11 में प्रवेश के पात्र होंगे, भले ही उनका बोर्ड का परीक्षा फल मई के प्रथम सप्ताह तक घोषित हो। ऐसे में सत्र 2022-23 के कक्षा 9, 10 और 12 के विद्यार्थी धीरे धीरे अपने विषय का चयन कर संबंधित विषयों के तैयारी में संलग्न होंगे। पाठ्य सामग्री। नवीन सत्र 2022-23 में नई शिक्षा नीति लागू होने से पाठ्य सामग्री में बदलाव की उम्मीद की जा रही थी। तमाम विषयों को एनसीईआरटी पैटर्न पर ढाल भी दिया गया है, किंतु हिंदी विषय अभी पहले जैसा ही है। वर्तमान सत्र की कक्षा 9 से 12 तक की हिंदी विषय की सभी किताबें बाजार में आ चुकी हैं। उनकी पाठ्य सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सत्र 2021-22 में जो किताब थी वही सत्र 2022-23 में भी रहेगी। अब प्रश्न उठता है कि 2022-23 में क्या बदलाव होंगे। पहला, इस वर्ष कोरोना का असर लगभग समाप्त हो गया है। ऐसे में संभावना है कि जो 30% पाठ्यक्रम वैश्विक महामारी कोरोना के कारण कम किया गया था, इसे जोड़कर 100% कर दिया जाएगा। ध्यान रहे कि किताबों में पहले से ही सभी पाठ हैं, केवल उन्हें कोरोना के कारण पढ़ना नहीं था। इस सत्र में पढ़ना पड़ेगा, जिसका नोटिफिकेशन अप्रैल में आने की संभावना है। दूसरी बात, इस सत्र में कक्षा 10 में भी कक्षा 9 की तरह 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जिसका उत्तर OMR पर देना होगा। शेष प्रश्न पहले की तरह होंगे, अतः कक्षा 10 का पेपर पैटर्न बदलेगा, ऐसी संभावना है। इसका भी शासनादेश अप्रैल में आने की संभावना है। ध्यान रहे, किताबें यही रहेंगी, पाठ भी वही रहेंगे, केवल पेपर का मॉडल बदलेगा। शेष कक्षाओं का पाठ्यक्रम यथावत रहने की संभावना है। यद्यपि समय समय पर शासनादेश आते रहते हैं, जिससे शिक्षा के स्तर को पहले से बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अतः कुछ नवीन परिवर्तन भी शासन द्वारा किए जा सकते हैं। क्या नहीं बदलेगा? किताबें बाजार में आ चुकी हैं, अतः स्पष्ट हो गया है कि किताबें नहीं बदलेंगी। किताबें 2021-22 सत्र में जो चल रही थीं, वही सत्र 2022-23 में भी चलेंगी। फिर प्रश्न उठता है कि यह वीडियो क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि नवीन सत्र 2022-23 जब 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा, तब उसकी चर्चा मैं अभी से क्यों कर रहा हूं? तो इसका कारण यह है कि आप में से कई विद्यार्थी मुझसे यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर तथा फ़ोन कॉल्स के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि नवीन सत्र में किताबें बदलेंगी या नहीं। तो इसी के समाधान का इसमें प्रयास किया गया है और संबंधित प्रश्न का उत्तर यही है कि किताबें नहीं बदलेंगी। आप पुरानी किताब से भी पढ़ सकते हैं या नई किताब ले सकते हैं जो पुराने सत्र वाली ही है, केवल उस पर सत्र 2022-23 प्रिंट होगा।
चूंकि इस सत्र में 30% कम किया गया पाठ्यक्रम भी पढ़ना होगा, जिसका आदेश अप्रैल में आने की संभावना है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि वह पाठ्य सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाए। अभी आप परीक्षा देकर विश्राम के मूड में होंगे। कक्षा 10 के विद्यार्थी अभी बोर्ड परीक्षा में संलग्न हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं कि क्या नवीन पाठ्य सामग्री को यूट्यूब पर अब उपलब्ध कराया जाए या अभी 1 अप्रैल का इंतजार करेंगे आप। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलते चलते लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार श्री रघुनंदन सिंह जी के शब्दों में अभी अल्फाज बाकी है, अभी अंदाज बाकी है, मुकम्मल हो गई तैयारियां, आगाज बाकी है, धरती को नमन करके अभी आकाश छूना है, अभी तो पंख खोले हैं, अभी परवाज बाकी है। इस भाग में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।